हेलो। हाँ, नमस्ते। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। सभी को नमस्ते और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी आप सभी पर कृपा बना के रखें और बहुत सारी शक्ति दें आपको कि आप अपने जो उद्देश्य की प्राप्ति करें। बस इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने क्लास की। भाई सुमन, उर्मिला, सर्वेश, खुशी, मुकेश, आयशा, मीनाक्षी, लल्लू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। राहुल, वेरी गुड वेरी गुड। उर्मिला, मीनाक्षी, प्रिंस, मोन्टो। चलिए भाई, सभी को नमस्ते भाई। आ जाइए, आराम से आएंगे सभी बच्चे। सर ये इसको देखो, मेरी सीट पे बैठ गया। भाई ऐसे मत करो, कोई किसी की सीट पे नहीं बैठेगा। हाँ गुरुजी, उड़ता हुआ राम राम। राम राम भाई, लपकता हुआ राम राम भाई, लपकता हुआ राम राम। इधर आ जाओ। बावले से हो। चलिए भाई, आ गया सबके समझ में। चलिए भाई। चलें भाई। ये चल नहीं रही क्या। चलिए भाई, हैप्पी नवरात्रि भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे भाई, राधे राधे। पीछे हूँ गुरुजी। ओके। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे सर जी, ट्वेल्थ वाला कौन सा जोन भारी। सर हम ओबीसी से हैं। मोन्टू मेरे बच्चे देखो, ये ना, आप ना देखो, ये काफी कंफ्यूजन वाला आपका प्रश्न है आपके लिए। तो ये सबसे पहले सहूलियत देखनी पड़ती है आपको, तीन चार चीजें। पहले तो ये आपको देखोगे आपका जोन कौन सा चाहिए, है ना। कौन सा जोन आपको चाहिए। एक है कि जॉब करनी है, तो फिर मेरे बच्चे फिर अलग तरह से चीजें करते हैं ना। चलो, जगह नहीं है, बोरी पे बैठ जाओ भाई, बोरी पे बैठ जाओ, ठीक है भाई। तो इसीलिए आप पहले तो तुम मुझे बताओगे वो सारे क्वेश्चन और फिर उसका। गुरु जी दूर से पांव छू सच बच्चे हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई। कल हमने जो पढ़ाया था, ये अनुपात समानुपात कहानी बताई थी, ये सब कुछ आपको बताया था। ये सारी रामायण बताई थी। इस रामायण के बाद में कहानी यहाँ तक पहुंची थी, ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब कुछ बता दिया था। ये मुर्गा बना दूंगा यानी हाथ खड़े करवा देंगे, ये भी सब कुछ बताया था। बहुत बढ़िया भाई। और कहानी पहुंची थी। हाँ भाई सभी बचाओ। हाँ भाई सभी बच्चे बताओ, एक बार बताएंगे। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आगे की कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी। आगे की कहानी अभी स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। तो कल तक की कहानी जहाँ तक हुई थी वहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे लग रहा है वहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब इससे आगे की कहानी को समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया अप्रोच। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। सब बच्चे बताएं, बिहार की धरती से नमन। भाई खुश रहो मेरे बच्चे, अमन। ए माइनस बी बराबर दिया है, ए रेशियो बी। हम पढ़ के उठे बैठे हैं आपके इंतजार में। अच्छा भाई। हम पलकें उठाए बैठे हैं आपके, रावण। बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई। हैं। कोई करप्ट नहीं है। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे।
वहां जो वीडियो दे रखी है तो आपको वहां से सारी चीजें पता चल जाएं। नहीं मेरे बच्चे, निर्मल कहाँ कह रहा है डीपीपी? भाई कल भी डीपी, परसों भी डलवाई है, डीपीपी डली हुई है। हाँ तो डीपीपी डेली डल रही है यार, ऐसे करोगे तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला है। इतना बेहतरीन तरीके से आपके लिए हर रोज आपके लिए मेहनत करके दिया जाता है। वाराणसी से प्रणाम भाई, नमस्ते। बाबा की नगरी को नमस्कार, बाबा के चरणों में प्रणाम। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। चलिए बच्चे, तो आज की कहानी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं साथियों, बढ़ाएंगे। तो जो कल पढ़ाया था उससे आगे की कहानी को लेकर चलते हैं साथियों, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था। अब मेरे बच्चे आगे मैं बताऊंगा, कंपाउंड रेशियो के बारे में बताया था। ये सब कुछ कहानी आपको बताई थी, बोलो हाँ है ना। ये सब कुछ बताया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक आपको बताया था और ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। क्लियर है बच्चे? सभी बच्चे बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी, गिलास शिकवा शिकायत तो नहीं है? सब कुछ बता दिया था, ये भी बता दिया था आपको, ये सारी चीजें आपको कल की क्लास में समझा दी थी, ठीक है बेटा। चलो एक छोटा सा प्रश्न से शुरुआत करेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम की जाती है, उनकी दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी, बताइए भाई। नमस्ते भाई मुकेश। चलिए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताएंगे। तो साथियों ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई जल्दी बताओ। चलो आओ भाई, चलो भाई आप एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई ओके भाई, मेरा कमेंट नहीं, सबका कमेंट है मेरे बच्चे, और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, एक बार देखो। सारे बच्चे देखें, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। यानी कर्मचारियों एम्प्लॉइयों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। यानी पहले कर्मचारी 9 थे, बाद में कितने हो गए मेरे बच्चे? 8 हो गए। पहले कर्मचारी 9 थे और बाद में कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। एम्प्लॉय 9 से 8 हो गए। और जो उनकी दैनिक वेतन है, यानी सैलरी पर डे की जो है, जो सैलरी है पर डे, कौन सी है? पर डे की। पर डे की जो सैलरी है, प्रत्येक दिन की जो सैलरी का अनुपात है, वो 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। तो ये कह रहा है जी, बताओ कुल दैनिक वेतन में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो एक बात बताएंगे आप सभी लोग। जी सर, मैंने कहा कि भाई साहब अगर एक आपके एम्प्लॉय को यहाँ 14 रुपए मिलते हैं, तो कितने एम्प्लॉय हैं? 9। तो टोटल कितना मिलता होगा? आप कहेंगे 9 × 14, ठीक है भाई, 9 × 14 इतना मिलता होगा। यहाँ बाद में 8 एम्प्लॉय रह गए और ये हर एम्प्लॉय को 15, तो यहाँ कितना मिलेगा? 8 × 15। बोलो क्लियर है? जी सर। ये टोटल ये आपकी सैलरी हो गई, बिल्कुल। अगर साथियों में बात करूंगा, देखो काट पीट करेंगे, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा, 2 से कटेगा सर 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार। तो साथियों रेशियो क्या आ गया? 21:20 आ जाएगा। कितना आएगा? 21:20 आ जाएगा। यानी किस अनुपात में आपकी कमी होगी? तो आप कहेंगे 21:20, यानी डी फॉर डेल्टा, यानी आपका डिक्रीज होगा मेरे बच्चे 21:20 में होगा। ये बात सभी के समझ में आई? एक बार बताएंगे। आपका बिल्कुल सही उत्तर 21:डी हो जाएगा। सर आपको पता है आज मैंने खुद का टेस्ट लिया, 50, 4 में से 50 ही सही हुए। बहुत बढ़िया, 4 में से 50 नंबर, वाह मजा आ गया भाई। चलिए बेटा, नीचे हमेशा टोटल नीचे आता है, मैथ के क्लास में आओ तो सही से लिखा करो। चलो फिर से बताइए, देखो भाई यहां मैंने कहा पहले जो संख्या है 9 से 8 हो गई, यानी पहले सपोज एम्प्लॉय 9 थे, बाद में 8 हो गए। सैलरी मेरे बच्चे 14 से कितनी हो गई? 15 हो गई। यानी पहले पर डे 14 सैलरी मिलती थी, यहाँ 15 हो गई। यहाँ टोटल कितना हो गया? कुल सैलरी कितनी हो गई? 9 × 14, और यहाँ 8 × 15। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, क्या सर? अगर जब भी हम गुना करते हैं, जैसे इन दोनों का गुना करते हैं आपस में, तो एक चीज ध्यान रखना, आमने सामने कभी कोई चीज कट रही है तो काट दिया करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को जब मैं करता, तो आपको ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी थी, यहीं ऊपर ही ऊपर काट लेते। कहाँ काट लेते सर? ऊपर ही ऊपर काट लेते। जैसे 9 3 से काटा 3 बार, और ये 3 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 7 बार, यानी 21 अनुपात कितना हो जाता? 21:20 ऐसे ही लिख देते। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेम उसी तरह का प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा एक बार।
हाँ चलो, जब से आपसे पढ़ रहे हैं लग रहा है मेरा सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल, आओ जल्दी से बताओ। चलो मेरे बच्चे जल्दी से देखेंगे, आंसर बताएंगे। साथियों अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखो, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कमी होती है, जिससे कंपनी 60,000 रुपए का बचत होती है। वेतन का प्रारंभिक खर्च क्या है? भाई पर डे की जो सैलरी है, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि होती है। सैलरी 4:5 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। क्या है? सैलरी पर, यानी आप कहेंगे सैलरी ईच मेरे बच्चे, क्या की? ईच मेरे बच्चे किसकी? एम्प्लॉय की, पर इस एम्प्लॉय की। और यहीं अगर बात करें उनकी एम्प्लॉय की जो संख्या है, एम्प्लॉय की जो संख्या है मेरे बच्चे 5 अनुपात क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। साथियों अगर मैंने कहा कि अगर आपको पता है साथियों, यहाँ सैलरी एक एम्प्लॉय को सपोज 4 मिल रही है और ऐसे 5 एम्प्लॉय हैं, यहाँ एक एम्प्लॉय को 5 रुपए सैलरी मिल रही है, ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं। जब टोटल खर्चा देखेंगे कंपनी का तो इनको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 रुपए मिल रहे हैं, एम्प्लॉय 5 है तो 4 पंजे 20, यहाँ 5 रुपए मिल रहे हैं, एम्प्लॉय यहाँ 3, 5 थी 15, ऐसे कर सकते हैं। बट मैंने क्या बताया, अगर आमने सामने कुछ कट रहा है तो काटो। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो मेरे बच्चे कंपनी को कितने की बचत हो गई? मेरे हिसाब से 1, मेरे हिसाब से 1, और सवाल के हिसाब से 60,000। 1 बराबर बेटा 60,000 रुपया है। तो कंपनी का प्रारंभिक वेतन खर्चा कितना था? 4। 4 गुना 60,000, और 4 गुना 60,000 बराबर कितना है? आप कहेंगे 6 चौक 24, यानी 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए बिल्कुल सत्य आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? एक बार यस और नो करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चांद कुमार बहुत बढ़िया भाई, अर्पित वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला पैटर्न आप आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। अब मेरे बच्चे हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। कौन सा रहेगा सर? इनकम, इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। यानी आय और व्यय वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइप क्या है? आय एवं व्यय। आय एवं व्यय वाला जो सवाल रहेगा, आय एवं व्यय वाला आपके टॉपिक रहेंगे। आय और व्यय की बात हो रही है सर, आय और व्यय की। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, आय और व्यय की बात हो रही है, सभी बच्चे देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। चलिए भाई, एक बार देखेंगे, एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल हैं। कैसे आएंगे? जैसे ये रहा, पता नहीं यार गले में हो क्या गया। भाभी जी घर पर हैं वाला ट्रिक, बिल्कुल चतुर्वेदी सही कह रहा है भाई। सर वंस मोर प्लीज, एक और बार। टॉपिक के लास्ट में एक दिन का डाउट सेशन रख दीजिए गुरुजी, बिल्कुल टेंशन ना लो। तिवारी जी आपने कह दिया, हमने पहले से ही सुन लिया। गले में पता नहीं क्या हो रहा है, खराश सी हो रही है। हाँ साफ। हाँ भाई, तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे? देखो इन सवालों को कैसे करेंगे आपको बताए। ए और बी की मासिक आय, इनकम का रेशियो कितना है? 5:6 है, और उनका खर्च 2 है, 3 मेरे बच्चे 4 है। लेकिन यहाँ भाई साहब ये 1,800 रुपये बचाते हैं और ये 1,600 रुपये बचाते हैं। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। देखो साथियों, सभी भी ध्यान रखना, पहले तो बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं। आपको पता है आय में से मेरे बच्चे, आय में से अगर आप बचत घटाते हैं, सेविंग घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल पता है जी सर। यानी आय में से अगर बचत घटाते हैं तो खर्चा आएगा, सबको पता है सर, कोई नई बात नहीं बता दी तुमने, कोई तीर नहीं मार दिया। मैंने कहा तीर अब नहीं मारा, तीर तो अब मारेंगे भाई, तीर तो अब मारेंगे। कैसे सर? अभी बता रहे हैं। तो आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है, बिल्कुल सत्य है सर। अब मेरे भाई एक बार बताओ आप सभी लोग जी, मैंने कहा कि यहां आपके 5:6 के अनुपात में इनकम है, ये इनकम है। तो आप कहेंगे ए की इनकम आपने देखा 5x हो जाएगी, और बी की इनकम मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी? बी की 6x हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता है, ये मेरे भाई बचाता है 1,800, ये 1,600। तो देखना, आपको पता है अगर 5x ए कमा रहा है, ए कमा रहा है 5x, इसमें से बचा रहा है 1,800, तो ये ए का खर्चा आ जाएगा जी सर। यहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, बी कितना कमा रहा है? 6x, और इसमें से बचा कितना रहा है? 1,600। तो 1,600 बचा रहा है,
अगर इनकम में से बचत घटा देंगे खर्चा आ जाएगा, तो ये ए का खर्चा आएगा। मेरे दोस्त ए का खर्चा कितना है, ए का खर्चा 3 हो जाएगा, और सर बी का खर्चा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे भाई ये खर्च तो ये भी खर्च का रेशियो आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x, और माइनस कितना हो जाएगा, 18 चौक 7200 हो जाएगा, 7200, और मेरे भाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 18x, ये 18x हो गया, माइनस कितना है, 16 दूनी 32, 16 × 4800, कितना हो जाएगा, 4800। साथियों यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये 20x, ये 18x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 सर, तो यहां से पता चलेगा 20 में से 18 गया तो 2x आएगा, यानी 2x, और ये उधर चला जाएगा तो मेरे बच्चे आपको पता है 7200 माइनस कितना हो जाएगा, 4800। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा 2x बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 2400। अब जब 2x बराबर 2400 तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 1200। जब x बराबर 1200 तो मुझे b की मासिक आय चाहिए, तो b की मासिक आय कितनी है, 6x है, तो 6x मतलब 6 × 1200, और 6 × 1200 मतलब 7200 आंसर आएगा, 7200 रुपीज ओनली। ये आपका सही आंसर आएगा, और जो कि मेरे बच्चे डी आंसर है। अब एक तो ये डिटेल तरीका है, एक तो डी आएगा बेटा डी, एक तो ये डिटेल मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है सर, डी फॉर डायरेक्ट। जी सर एक दूसरा मेथड है सर, दूसरा मेथड क्या है, उज्जवल कश्यप। जी भाई साहब आप बताएंगे। देखो भाई एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड क्या है सर समझो। पहला मेथड ये बता देते हैं, ए और बी की आय का अनुपात कितना है मेरे बच्चे, आप कहेंगे ए और बी की आय का अनुपात साथियों कितना है, यहां आपको दिया है ये 5x और 6x है, क्योंकि 5:6 है। अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तो ए का खर्चा आ जाएगा, बी की इनकम में से बचत घटा देंगे बी का खर्चा आ जाएगा। 5x - 1800, 6x - 1600, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 20x - 7200 बराबर 18x - 4800। यहाँ x को x के पास ले जाएंगे, 20 में से 18 घटेगा तो 2x आएगा, 7200 उधर जाएगा तो मेरे बच्चे 7200 माइनस के 4800, तो ये 2x बराबर 2400, x बराबर 1200। तो इसकी इनकम 5x, इसकी 6x, 6 × 1200 7200 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। हाँ भाई अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया तरीका। अब मेरे बच्चे एक तो तरीका ही हो गया, अब साथियों दूसरा तरीका देखो। अब दूसरा तरीका क्या देखना है सर, दूसरा है मेरे बच्चे कौन सा तरीका याद है, देखो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद है। मेरे बच्चे कौन सा तरीका है, भाभी जी घर पर हैं, कौन सा है, भाभी जी घर पर हैं, आपको पता है, जल्दी जाओ भाभी जी घर पर हैं। कौन सा तरीका सर, भाभी जी घर पर हैं। कौन सा है सबसे फेमस तरीका अपना, वो कौन सा है मेरे बच्चे, ध्यान रखना ये बहुत जगह यूज होता है, ये हमारा तरीका बहुत जगह यूज होता है। कौन सा, भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, आप कहेंगे जी सर हैं घर पर। अब देखो ये वाला तरीका कौन सा है, भाभी जी घर पर हैं, ध्यान देना बढ़िया तरीका है सर। भाभी जी को ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा भाभी जी का, भाभी जी घर पर हैं, बहुत बढ़िया ये तरीका है। अब सर ये क्या तरीका है, देखो भाई मेरे बच्चे समझो, मैंने क्या कहा, अगर जब कभी ऐसे 20x कहां से आया, आओ मेरे बच्चे 2x होगा भाई, 20 कहाँ है वो, चलो भाई मेरे बच्चे समझो ये वाला तरीका देखो, सभी बच्चे देखेंगे। आपको पता है इनकम, आपको जो चाहिए उसे ऊपर लिखते हैं, चाहिए क्या, इनकम चाहिए सर, चाहिए क्या, इनकम चाहिए, सवाल में क्या चाहिए, इनकम, तो इनकम ऊपर आएगा। इनकम का रेशियो क्या है, 5:6 है। आय का अनुपात कितना है, 5:6। सर खर्च का अनुपात कितना है, 3:4। खर्च का अनुपात कितना है सर, 3:4। और सर इनकी बचत कितनी दे रखी है, जो एग्जैक्ट रुपए है उसे नीचे लिखना है। भाई साहब बचाते हैं 1800 रुपए, ये भाई साहब बचाते हैं 1600 रुपए। बोलो क्लियर है जी सर। अब ये इनकी बचत दे रखी है जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पता क्या करना है, जब भाभी जी घर पर है, आपका वो सीरियल अगर आपने देखा है तो वहां पर एक छोटी सी चीज आती है कि भैया इनकी नजर अपनी वाली को छोड़कर दूसरी वाली पर रहती है, इनकी नजर अपनी वाली को छोड़कर, ये इनका घर है, ये पड़ोसी का घर है, तो अपनी वाली पे तो नजर नहीं है, दूसरी वाली की पे नजर है।
तो ये हमेशा इन्हीं को ताकते रहते हैं। तो ये भाई साहब इनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाई साहब मेरे बच्चे 3 गुना 6 यानी 18 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो मेरे भाई 16 गुना 3 करेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 कितना हो जाएगा 4800। क्लियर है। यहां मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा इनकी ऐसे ही सेम भाई साहब इनकी भी हरकत ऐसी है। 4 गुना 5 कर देंगे 20 हो जाएगा, और ये मेरे बच्चे 18 चौक कितना हो जाएगा 7200। चलो भाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। जब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है बेटा 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो यहां कितना है सर 2400। जब 2 बराबर 2400 है, 2 बराबर 2400 है, 2 बराबर 2400 है, तो 1 बराबर कितना होगा 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर मेरे बच्चे 1200। 1 बराबर कितना होगा 1200 रुपया। 1 बराबर 1200, तो जिसकी इनकम पूछेगा वही आंसर बताएंगे। अगर ए की इनकम पूछेगा तो 5 में गुना कर दो, बी की पूछेगा 6 में गुना कर दो, तो 6 गुना 1200 और आंसर कितना आएगा 7200, 7200 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है कि नहीं। 7200 बिल्कुल सही आंसर है। बताइए भाई, ये बात सबके समझ में आई? ये भाभी जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको ध्यान रखना है, नजर भाभी जी पर रहेगी तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सत्या झा पोपरी, बहुत बढ़िया भाई। एक बार और बताइए सर। सबसे पहले तो इस वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, जो चीज पूछी है वो ऊपर आएगी। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना, जो पूछा है उसका रेशियो ऊपर आएगा, उसका रेशियो ऊपर आएगा। उसका रेशियो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। जैसे कि अगर मुझे इनकम पूछा है तो इनकम का रेशियो सबसे ऊपर लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? ऊपर लिखूंगा साथियों, ऊपर। इनकम का रेशियो कहाँ लिखूंगा दोस्तों? ऊपर लिखूंगा। ठीक है भाई, चलिए। जो पूछा है मेरे बच्चे वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है भाई, जो पूछा है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ध्यान रखना। टॉप मोस्ट नंबर 1 जुगाड़। चलो भाई, फिर एक और मेथड। अच्छा, 5-7 मेथड बता दूं मैं। भाभी जी घर पर हैं, देवर जी घर पर हैं, ससुर जी घर पर हैं, 25-30 मेथड बता दूं। बहुत बढ़िया भाई है? चलो भाई, इनकम का रेशियो 5:6, यहाँ खर्च का 3:4, ये 1800, ये 1600। क्रॉस में ले जाएंगे 3 छक्के 18, 4 पंजे 20, 3 16 4800, और मेरे बच्चे 18 चौक 7200। अंतर कितना आ गया 2400, यहाँ 21, ये 2 हो गया, 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200, 6 12 छक्के 7200। अब तो आगे समझ में। 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, टेंशन मत लो, फिर समझ में आएगा। हाँ भाई, पकड़े गए तब क्या करना है? पकड़े गए तो जूते खाने, और क्या करने हैं? समझ रहे? रिस्क भी तो तुम ही ले रहे हो मेरे बच्चे। पकड़े गए तो जूते खाना, जूते बढ़िया से हैं। चलो आइए और समझिए मेरे बच्चे। सब घर पर हैं, मेथड बताओ सर। हाँ सब घर पर हैं, बताओ हैं। चलो भाई, मीनाक्षी बेटा तूने मैथ स्पेशल से भी है क्या? तो हाँ, सारे पे अप्लाई होगा बेटा, सब पे अप्लाई होगा। जल्दी से देखो। हाँ भाई जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। दूसरा प्रश्न आपका आंसर आ गया जिन्यूअल। हाँ भाई, अगर बी का खर्चा पूछता तो सर जी ए बाबले, खर्चा पूछता तो पहले इनकम निकालते, इनकम में से बचत घटा दो, खर्चा आ जाएगा। मेरे बच्चे इनकम में से जो आय आई है, आय में से अगर बचत घटा देगा तो खर्चा आ जाएगा। बोल हाँ है ना? एक बार बोल हाँ, बताओ आंसर। देखो भाई, हमसे बोला गया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। ए 2000 रुपए, बी 600 रुपए खर्च कर दे, तो उनकी बचत का अनुपात 10:9 है। प्रत्येक की मासिक आय क्या है? पूछा क्या है? आय। तो मेरे बच्चे इनकम कहाँ आएगी? ऊपर। इनकम कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। कितनी है सर? 5:4 है। कितनी है सर? 5:4 है। अब साथियों समझो और देखो, इनकम का रेशियो ये है, और सर अगर बात करेंगे यहाँ पर बचत कितनी है? सेविंग कितनी है? सेविंग का रेशियो कितना है? ये आपको दिया 10:9, 10:9। और सर इनकी बचत कितनी दे रखी है? यानी बचत तो यही हो गया। तो खर्चा कितना है? पहले भाई साहब 2000 रुपए खर्च करते हैं, और दूसरे भाई साहब कितना खर्च करते हैं? ये 600 रुपए खर्च करते हैं, 600 रुपए खर्च करते हैं। साथियों अगर आप देखेंगे और समझेंगे, देखो भाई आपसे क्या करना है, भाई साहब की नजर इन पर रहेगी, 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इनकी नजर इन पर रहेगी, 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45 रहेगा। मेरे बच्चे इनकी नजर इन पर रहेगी, 9 दूनी 18,000 हो जाएगा। और इनका व्यवस्था जब बनेगी तो 10 गुना 6 100, यानी कि मेरे बच्चे 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000। अगर मेरे बच्चे बात करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12,000।
तो आप कहेंगे सर 12,000। मैंने कहा हाँ भाई, 5 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना हो गया 2400। 1 बराबर 2400 रुपया हो गया। हमें क्या चाहिए, प्रत्येक की मासिक आय चाहिए। तो 24 पंजे कितना हो गया, 24 गुना 5 कितना हो जाएगा, 2400 गुना 5। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे 2400 गुना 5 12,000, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया, 2400 गुना 4। 2400 गुना 4 यानी 9600 ही हो जाएगा। 2400 गुना 6, 2400 गुना 4, तो ये आपका 9600 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या, आराम से कर सकते हैं 12,000 और 9600। ए फॉर अपना ही आंसर है, बस ध्यान रखिएगा भाभी जी घर पर हैं। हाँ, ए फॉर अपना आंसर, बिल्कुल बेटा खुशी, बहुत बढ़िया भाई। हे माधव समझ में आया। मौसमी वर्मा बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल मौसमी सही कह रही है भाई। चलिए भाई, ये कौन है भाई, चलिए सभी के समझ में आ गया। एक बार यस और नो करेंगे। पिक्की भाई क्लियर है, चांद तारे हैं सब तोड़ लाऊंगा हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल हो जाएंगे, सभी के प्रश्न हो जाएंगे। चलिए एक और आखिरी सवाल इस तरह का मैं करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा भाई, है ना। आखिरी सवाल और करा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलो साथियों, और बढ़ते हैं मेरे बच्चे अपने आगे की तरफ। जल्दी से देखो, खर्च का अनुपात इतना है, बचत इतना है, आराम से कर सकते हैं, बढ़िया। ठीक है भाई, चलो जल्दी से देखो आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। सवाल बोला है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, खर्च का अनुपात 9:5 है, क्रमशः 2600 1800 रुपए बचाते हैं, उनकी आय बताओ। आय बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 9:5, 5:3, जल्दी बताओ। हाँ भाई, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। सर मेरा फर्स्ट क्लास है, आज ही क्लास लिया हूं। वेरी गुड संजय मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, बढ़िया से करो, है ना। जी सर जी, बहुत ही खूबसूरत है भाभी जी की ट्रिक, जल्दी बताओ आंसर, बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर सिंपल है। मैंने कहा बेटा कैसे सिंपल है, समझो, जानो और परखो। व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। इनकम का अगर रेशियो बात करेंगे, इनकम का, तो कितना है, 5:3 है साथियों, कितना है, 5:3 है। अगर खर्च का अनुपात बात करेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो बात करेंगे, खर्च के अनुपात की बात करेंगे, 9:5 है। 9:5 है। अगर वह क्रमशः 2600 और 1800 रुपये बचाते हैं, कितना कितना बचाते हैं, एक बचाते हैं 2600, एक बचाते हैं 2600 रुपये, और एक बचाते हैं 1800। 2600 और 1800 रुपये बचाते हैं, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई आपको बतानी है इनकी इनकम क्या होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना, भाभी जी घर पर हैं, इनके पास जाएंगे भाई साहब, 9×3 = 27 हो जाएगा। भाभी जी घर पर हैं, 5×5 25 हो जाएगा। मेरे बच्चे 9×18 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 162, 18 162 यानी 16,200। ये 26×5 करेंगे 13,000 हो जाएंगे, 13,000 हो जाएंगे। साथियों यहाँ अगर घर पर हैं तो इनका युद्ध होगा तो आपका 2 बचेगा, इनका होगा तो 3200 बचेगा। तो 2 बराबर कितना हो गया 3200, तो 1 बराबर बच्चे कितना होगा 1600। 1 बराबर 1600 रुपये आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 यानी 8,000। 8,000 कहाँ है, यही आंसर आएगा। 1 बराबर 1600, तो आप बताओ पहले की इनकम कितनी होगी, 1600 गुना 5, 1600 गुना 5, 16 पंजे 80 यानी 8,000 होगा। ये 8,000 रुपये होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 4800, ये हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, एक बार ये सुनो करेंगे, ये बात क्लियर है क्या। हाँ भाई, तो बेटा जो अभी आपने ज्वाइन किया है, तो उनसे आप सबसे ये कहना है, जिन्होंने अभी अभी आपने कोर्स ज्वाइन किया है, उन सभी से यही कहना है कि आप लोग एक काम किया करो। आपने अभी कोर्स लिया है तो रेशियो प्रोपोर्शन से ही आप ना, है ना, हाँ, तो रेशियो प्रोपोर्शन से ही आप स्टार्ट करेंगे अपना, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया माधव, चलिए बच्चे सभी के समझ में आया, रेशियो प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे बच्चे, रेशियो प्रोपोर्शन से। चलिए भाई, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, भाभी जी घर पर बुला लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसी पर आधारित है मेरे बच्चे। देखो भाई, इसी पर आधारित सवाल है सर, प्लीज एक बार रिपीट। विवेक मेरे भाई देखो, स्टार्टिंग वाला क्लास देख रहा हूं सर, बहुत बढ़िया। देखो रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करो,
सर जी आप लास्ट में 1600 और 8000 को बता दो। अच्छा चलो भाई 8000 और 1600 को बता दो। लो भाई लास्ट वाला स्टेप देखो। जब आपको पता है एक बराबर कितना है, देखो 27 और 25 का अंतर 2, और ये अंतर कितना हो गया 16,200 और 13,000, यानी अंतर कितना हो गया 3200। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 1600 रुपये। जब एक बराबर 1600 तो पांच बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 1600 8000 हो जाएगा। और तीन बराबर कितना होगा, 3 गुना बेटा 1600, और 3 गुना 1600 कितना हो जाएगा, 16 32 16 48, यानी 4800 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी साथी बताएंगे बात क्लियर है क्या? चलो भाई शर्ट बहुत बढ़िया है सर। शर्ट नहीं है मेरे बच्चे, कुर्ता पहना है आज ये। ठीक है बिल्कुल, सरदार जी वाला कुर्ता बिल्कुल है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया सबके समझ में? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला प्रश्न करें। देखो भाई बेहतरीन सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। और देखो भाभी जी घर पर हैं, ये कॉन्सेप्ट कितनी जगह काम आता है आपके लिए, आपको बहुत जगह काम देता है। देखो भाई ये करा जी, एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो 3:1 है। यदि 60 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? फटाफट से बताएंगे, एक बार देखेंगे सब लोग। देखो बाकी अगर बात करेंगे, देखो भाई एक प्रतियोगिता है, उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी चयनित हैं, और मेरे बच्चे नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। सेलेक्टेड हैं और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अगर इनके रेशियो की बात करेंगे तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो कितना है, 3:1 है। साथियों कितना है, 3:1 है। मेरे दोस्त कितना है, 3:1 है, बिल्कुल सही है। अगर बाद में क्या हुआ, टोटल 60 उम्मीदवार कम आवेदन किए थे, यानी इनमें से जितने भी आवेदन किए थे उसमें से 60 कम ने आवेदन किया था। बहुत बढ़िया, 60 की कमी हुई। पर ये कमी किस तरह से बटी कि भाई यहां बोल रहा है 30 कम चयनित हुए, यानी 60 टोटल कम हुए थे, टोटल 60 कम हुए थे, जबकि सेलेक्टेड में 30 कम हो गए। सेलेक्टेड में 30 कम हो गए, यहां टोटल कम कितने हुए, 60, जबकि 30 कम कहां से हो गए, सेलेक्टेड से। तो भैया नॉन सेलेक्टेड से भी कितने कम हुए होंगे, 60 में से 30 यहां से कम हो गए, तो 30 यहां से कम हुए होंगे। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे आप देख रहे हैं 30 की कमी यहां हो गई, 30 की कमी यहां हो गई। तो चयनित अचयनित का रेशियो 5 मेरे बच्चे कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 कब आया, जब मेरे बच्चे 30 की कमी यहां हो गई और 30 की कमी यहां हो गई। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ। अब बस भाभी जी घर पर हैं, लगाओ मेरे बच्चे 5 का गुना इधर, 3 का गुना इधर, यानी कि आप कहेंगे 5 तिया 15, 3 एकन 3, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 30। मेरे बच्चे यहां करेंगे, ये 3 हो जाएगा बेटू, ये 5 एकन 5 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 और 3 का बेटा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 150 में से 30 घटेंगे 120, यानी 2 बराबर 120 है, 2 बराबर 120, तो 1 बराबर 60। 1 बराबर 60 स्टूडेंट है। जब 1 बराबर 60 तो कितने उम्मीदवार प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, कितनों ने भाग लिया था इस प्रक्रिया में, कितने ने भाग लिया था? तो आप बताओ टोटल कितने ने भाग लिया था? आप कहेंगे 3 और 1 कितना, 4 ने भाग लिया, 4 ने भाग लिया, टोटल 4 ने, तो 4, जबकि 1 बराबर 60 है, तो 60 गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24, 240 आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 240 आया, 240। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना? एक बार बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, सही से मैथ का मैनर से बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया भाई अनुराग, इधर उधर क्या लिखते हो, बहुत बढ़िया, सही से बताओ प्लीज। हेड के ऊपर, हेड के ऊपर, सर के ऊपर। हाँ भाई, भाई साहब की सुझाव आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने सुझाव दिया। इधर उधर कहाँ लिखा करें, मतलब इधर उधर न लिखा करें, फिर कहाँ लिखा करें? आप बताइए, आप बता दीजिए, आप बताएंगे तो मैं आपके घर की तरफ लिख के चला आया करूंगा, है ना? मेरे भाई इधर उधर इसलिए लिखना पड़ता है कि मेरे भाई आपको क्या है, जगह हमें उसी तरह से मिली है, जिस तरह से जगह मिली है उसी तरह से लिखना पड़ेगा भाई, है ना? चलो भाई एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे भाई। चलो जतिन मेरे बच्चे सबसे शॉर्ट है, ये सबसे शॉर्ट है। देखो भाई आपको पता है कि अगर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 3:1 है,
बाद में 5:1 हो गया। जब कब? जब टोटल 60 की कमी हो गई। टोटल स्टूडेंट में से 60 की कमी हो गई। टोटल स्टूडेंट में से कितने की कमी हो गई? 60। जबकि ये कह रहा है चयनित स्टूडेंट 30 कम हो गए। चयनित स्टूडेंट 30 कम हो गए। तो भैया 60 टोटल कम हुए हैं, 30 आपके चयनित कम हुए हैं, तो बचे 30 कहाँ से जाएंगे? जो अचयनित थे उनमें से भी कम हुए। 30 चयनित में से कम हुए और 30 मेरे बच्चे अचयनित में से हुए। यानी कहने का मतलब 30 की कमी अगर सेलेक्टेड में कर दी जाए और 30 की कमी अगर नॉन सेलेक्टेड में कर दी जाए तो रेशियो 5:1 हो जाएगा। 3:1 और 5:1, 30 और 30। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1 = 5, ये 3 × 1 = 3, 5 × 15 और मेरे बच्चे 3 × 1 = 30, 1 × 30। दोनों का अंतर कितना है? 120। 2 बराबर 120 है। यहाँ 2 बराबर 120 तो 1 बराबर कितना आएगा? 60। जब 1 बराबर 60 है तो टोटल स्टूडेंट कितनों ने फॉर्म भरा? 3 + 1 कितना? 4। तो 4 × 60 और आंसर कितना आएगा? 240। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? 30 और 150 काट नहीं देते? नहीं काटना मत गलती से। डिफरेंस निकालते हैं मेरे बच्चे, डिफरेंस। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। शिव कुमार फास्ट करिए, बहुत बढ़िया मेरे लाडले। में करने को तो कितना भी फास्ट कर सकते हैं, पर साथियों अब देखो उनका भला कैसे हो पाएगा। कुछ तो इसी कंफ्यूजन में है कि साइड में मत लिखो, ऊपर लिखो। ऊपर नहीं, टेढ़ा लिख करके लिखो सर, टेढ़ा। देखो भाई, एक और सवाल उसी पर आधारित है, जल्दी से देखो आंसर क्या है। एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 था। यदि 30 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते और 10 कम चयनित होते तो चयनित अचयनित का अनुपात 7:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने आपका फॉर्म भरा? कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा? फटाफट से बताओ। चलो भाई, देखो आप कहेंगे पहले जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो क्या था? सेलेक्टेड कैंडिडेट और मेरे बच्चे नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो कितना था साथियों? अगर मैं बात करूंगा 6:1 था। कितना था साथियों? 6:1 था, बिल्कुल। अगर हुआ क्या उसके बाद में, थोड़ा सा हुआ क्या कि जब मेरे बच्चे टोटल 30 उम्मीदवार कम आवेदन किए थे, टोटल 30 कम फॉर्म भरे थे। कितने? 30। 30 ने कम फॉर्म भरे थे, 30 लोगों ने कम फॉर्म भरा था। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 30 कम फॉर्म भरे गए थे जिसमें से 10 कम चयनित होते हैं। 10 मेरे बच्चे कम चयनित होते हैं, 10 कम सेलेक्टेड होते हैं। तो 30 में से 10 कम चयनित होते हैं, तो बाकी बचे कितने मेरे बच्चे? आपके टोटल कम हो गए 30। जबकि सेलेक्टेड में से मेरे बच्चे 10 कम हुए, तो नॉन सेलेक्टेड में से कितने कम होंगे? आप कहेंगे सर 20 कम होंगे। बोलो हाँ है ना? एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंटों की कमी हो गई 30 की, जबकि सेलेक्टेड में से कितने कम हुए? 10। नॉन सेलेक्टेड में से 20 होंगे, तभी 30 आएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। तो जैसे ही यहाँ 10 कम हुए और यहाँ 20 कम हुए, तो रेशियो कितना हो जाता है? 7:1। साथियों 7:1 हो जाता है, जबकि यहाँ 10 की कमी हुई और यहाँ सर 20 की कमी हुई। बोलो क्लियर है? जी सर। एलिगेशन क्या कहता है बेटा? इसका गुना इसमें करेंगे तो 7 × 7। बहुत बढ़िया। ये करेंगे तो 6 × 6। यहाँ अगर बात करेंगे 7 × 20 करेंगे, आप कहेंगे 140। और यहाँ करेंगे 10 × 10, यानी कि मेरे बच्चे 10 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, अंतर 1 है। यहाँ अंतर कितना है मेरे बच्चे? 130 है। तो 1 बराबर 130 है। 1 बराबर कितना है? 130। हमसे पूछा है टोटल कितने कितने स्टूडेंटों ने आवेदन किया, तो आप करेंगे 6 + 1। 6 + 1 कितनों ने किया? 6 + 1 7 ने किया था। जबकि 1 बराबर 130 तो 7 बराबर 130 गुना मेरे बच्चे 7। 13 सत्ते कितना हो गया? 13 सत्ते 91। 13 सत्ते कितना हो गया? 91। 910 आंसर आएगा। कितना आएगा सर? 910 आएगा। और जो कि ए फॉर अपना ही आंसर सही है। ए फॉर अपना ही आंसर सही है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, आपने मिड रेशियो नहीं कराया। मिड रेशियो मेरे बच्चे, हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मीन अनुपात, अच्छा मीन अनुपात की बात कर रहे हो? मीन प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये अभी कराएंगे। अभी कराया थोड़ी है बेटा, अभी कराया थोड़ी है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, तो समझ लेंगे सब लोग। यहाँ 6:1 है, 7:1 है, यहाँ 10 की कमी, यहाँ 20 की कमी। तो साथियों अब जैसे ही कमी किया फाइनल हो गया। ठीक है, अशोक कन्नौजिया मेरे भाई, ठीक है सर, इसको जरूर करा दीजिएगा। ओके मेरे बच्चे देखो
एक तो तरीका ये होता है इनको करने का। दूसरा, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें ये इसी तरीके से करना है, तुम्हें अगर करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे टोटल स्टूडेंट आप कहेंगे सर पहले 6:1 था, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का 6:1 था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सेलेक्टेड थे 6x, बोलो हाँ है ना, और नॉन सेलेक्टेड थे, चयनित थे 6x। जैसे यहाँ 6:1 है तो 6x तो सेलेक्टेड थे और नॉन सेलेक्टेड 1x थे, यानी सेलेक्टेड 6x थे और नॉन सेलेक्टेड कितने थे, x थे। बोलो क्लियर है। अब ये कह रहा जी इसमें से टोटल 30 स्टूडेंटों ने कम ने आवेदन किया, जबकि चयनित में से 10 की कमी हुई। चयनित में से 10 कम हुए और मेरे बच्चे टोटल 30 कम हुए, 30 में से 10 यहाँ चले गए तो यहाँ आपके 20। तो मेरे बच्चे यहाँ कितने की कमी होगी, 20 की। बोलो क्लियर है जी सर। बराबर क्या है, चयनित और अचयनित का अनुपात मेरे बच्चे 7:1, यानी 7/1। तो अगर आपको प्रैक्टिस इस तरह से है तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, 6x माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर होगा 7x माइनस 140। बोलो क्लियर है। गुना करेंगे तो ये x के पास जाएगा तो 7 में से 6 घटेगा x, और x बराबर कितना आएगा 130। जब x बराबर 130 है तो शुरुआत में आपसे पूछा है कितने स्टूडेंट थे, तो भाई 6x तो ये रहे, 1x ये रहे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे शुरुआत में हो गए 7x। कितने हो गए शुरुआत में, 7x थे, 7x थे। तब x बराबर 130 तो 7 गुना 130 और 13 सत्ते 91 910। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे बच्चे। अगर आपको ऐसे मन करता है ऐसे कर लो, ऐसे मन करता है ऐसे कर लो। ओके भाई लखन मेरे भाई, सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है, लव यू भाई। हाँ हाय गुरुवर, आप कहाँ थे इतने आसान तरीके बताने वाले। प्रधुम मेरे बच्चे यहीं थे, तुमने खोज ही नहीं पाए थे। आप एक बार फिर से समझा दीजिए। प्रिया भारती, अब तो बेटा समझ में आ गया होगा। एक्स से कराइएगा कोई ए से, एक्स से कराइए कोई वाई से, बहुत बढ़िया। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबके समझ में आया, हो जाएंगे ये सवाल। किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। तो ऐसे सवालों को आप बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझिएगा और करिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ अगर आपके ऐसे भी सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड वाले पूछ लेता है ना, या फिर आपको कल की पीडीएफ नहीं डाला गया था, मैं दिखवा दूंगा बेटा, है ना। मुझे तकलीफ है, चलो भाई तकलीफ है तो बताओ दवा दिलवा देते हैं, ठीक है। ओके भाई, सभी के समझ में आया, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए भाई, अब देखो ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, भाभी जी घर पर हैं वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर, नहीं है ना। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़िए। ए और बी के आय का अनुपात इतना है, ए और बी के आय का अनुपात इतना है। चलो भाई ये कर लेंगे, हाँ चलो बेटा, डला हुआ है, डला हुआ है ना। हाँ भाई, इतना बढ़ जाती है तो आय का अनुपात। मेरे बच्चे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं ये अपन परसेंटेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कर लेंगे, ये भी आपका पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। खर्च कर देते हैं और तीनों की कुल आय इतना है, ए बी सी बचत का अनुपात इतना है। इन्हें अपन वहां भी कर लेते हैं, परसेंटेज में कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका पैसे और रुपए सिक्के वाले सवाल भी हैं, उनको भी आप करेंगे। सिक्के और रुपए वाले सवाल भी हैं, उनको करेंगे, है ना। चलो, एक प्यारा सा सवाल है साथियों, इस प्यारे से सवाल को पहले करेंगे। बहुत ही शानदार सा सवाल है, इसको देखेंगे और इसको करेंगे मेरे बच्चे, है ना। चलो, सवाल क्या कह रहा है, बीच में पैटर्न ले लिया गया ये वाला। हीरे वाला सवाल एक बार बार पूछा जाता है। इस हीरे वाले सवाल को आप देखेंगे, एक बार समझेंगे। देखो भाई सवाल क्या है, ये है हीरे वाला सवाल, काफी पूछा जाता है। देखो मिस्टर डॉक्टर वर्मा, देखो भाई, हाँ भाई सर जी, ओके भाई, बताओ, आओ भाई। सबके कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं। इधर देखो मेरे साथियों, अगर मैं बात करूंगा, ये देखो हीरे वाला सवाल, सोने वाला सवाल एक बार पूछा जाता है। देखो भाई, सोने का जो मूल्य है मेरे बच्चे, साथियों क्या कह रहा है, सोने का जो मूल्य है
सोने का मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है। बहुत प्यारा सा सवाल है। सोने का जो मूल्य है मेरे बच्चे, इस लाइन को समझो क्या है। सोने का जो मूल्य है यानी प्राइस जो है, जो प्राइस जो है, मूल्य जो है, भार के वर्ग के समानुपाती, भार के वेट जो है, वेट, वेट के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, ये आपको कंडीशन दे रखी है। जी सर कोई तकलीफ नहीं है, कंडीशनों को तो हम उड़ा देंगे। चलो ये कंडीशन दे रखी है साथियों। ठीक है सर, मजा आ जाएगा, कंडीशन है तो ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर आपसे बोला गया है साथियों, क्या बोला गया है ध्यान से देखो। अब ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब यहां अगर मैं बात करूंगा सोने का, अगर बात करेंगे सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर, और मेरे बच्चे 4,620 रुपए का नुकसान होता है। अगर इसे तोड़ा जाता तो वेट का रेशियो क्या होता? वेट का रेशियो हो जाता है 3:2:1 हो जाता है वेट का रेशियो। अब टोटल वेट कितना है, यहां टोटल वेट हो जाएगा। टोटल वेट कितना है साथियों? 3 और 2 5 और 1 कितना है? 6। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा प्राइस की, किसकी बात करूंगा? प्राइस की, क्योंकि प्राइस के बारे में बोला गया है। प्राइस की बात करूंगा तो वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? नहीं, वेट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आप कहेंगे वेट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर 9, यहां सर 2 का स्क्वायर 4, और यहां सर 1 का स्क्वायर 1। तो साथियों मेरे मुन्ना मेरे भाई देखो, 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। यहाँ कितना है? ये 4 है। और ये कितना है? 1 है। बोलो क्लियर है? जी सर। अब मेरे भाई जबकि अगर आप देखेंगे ओरिजिनल अगर जो वेट होता तो 6 का स्क्वायर कितना होता? 6 का स्क्वायर 36। ओरिजिनल प्राइस क्या होता? 36 होता। लेकिन यहाँ प्राइस कितना है? 9 4 13 और 1 14। भाई वास्तव में प्राइस कितना होता बिना टुकड़े टूटे हुए का? 36। टूटने के बाद 14। टूटने के बाद 14, बिना टूटे हुए का 36। तो मुझे बताओ कितने का अंतर है, कितने का कमी है, कितने का नुकसान है? नुकसान कितने का है? 22 रुपए का। कितने का सर? 22 का। मेरे हिसाब से नुकसान कितने का है? 36 और 14 कितने का नुकसान है? 22 का। मेरे हिसाब से नुकसान 22 का है। और 22 बराबर सवाल में कितना दिया है? 22 बराबर 4620 दिया है। 22 बराबर 4620 रुपए दिया है। तो आपसे पूछा है बिना तोड़े सोने का मूल्य, बिना तोड़े सोने का मूल्य कितना होता? 36। 22 बराबर 4620, तो 36 बराबर कितना होगा? 36 बराबर कितना होगा? तो साथियों देखो, समझो और परखो। तो बेटा 22 से काटो, 22 दूनी 44 और 22 एकन 22 यानी 210। 210 गुना 36, तो आंसर कितना है आपके सामने देखने को मिल रहा है। और आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 21 आप कहेंगे जीरो का जीरो। 21 छिक्के कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये हो गया 126। 126, 21 दिया 63। 63 और मेरे बच्चे 65। 65 10 75 यानी 7560 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 7560। सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रीतम समझ में आ गया? खुशी बेटा समझ में आ गया? प्रीतम प्यारे, मुकेश तिवारी बहुत बढ़िया। आज तो मुकेश आंसर बता रहा भाई। चांद सर जी, रोम जी का ब्रेकअप हुआ है। सर जी राम जी का ब्रेकअप हुआ है। चलो भाई, सर ऊपर से स्क्वायर किया नीचे से स्क्वायर नहीं किए। सर क्या कह रहा है मतलब? चलिए भाई, वेल डन भाई, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखो सवाल में, देखो ये कंडीशन दे रखी है। मूल्य जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, यानी जो वेट का स्क्वायर होगा उसका मेरे बच्चे रेशियो के बराबर, उनके रेशियो के बराबर मूल्य होगा। ठीक है, दोबारा देख लो। अब इसने कहा जो वेट है, वेट यानी वजन का अनुपात 3:2:1 है। तो अगर टूटने के बाद वजन 3:2:1 हो जाता है, 3 और 2 5 और 1 कितना है? 6। टोटल वजन कितना है? 6। अब साथियों टोटल 6 है, जबकि वजन का रेशियो ये है, तो मूल्य का रेशियो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 9 4 1 टोटल कितना हो गया? 14। टूटने के बाद 14, नहीं टूटता तो 6 का स्क्वायर 36। 36 और 14 का कितना हो गया? 22। 36 और 14 का कितना हो गया? 22। यानी अगर वास्तव में बिकता तो 36 रुपए का बिकता, टूटने के बाद 14 रुपए का, यानी नुकसान कितना का होगा? 22 का। 22 बराबर 4620 रुपया। तो टोटल कितने का था? 36 का। टोटल कितना है? 36। 36 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7560 आ जाएगा। खुले नहीं है, खुले रखता ही नहीं।
14 का स्क्वायर मेरे बच्चे, 14 का स्क्वायर नहीं करेंगे एक बार। हाँ हाँ, 14 का स्क्वायर नहीं है, एक बार ही किया है। हाँ देखो एक बार स्क्वायर करना है ना। देखो आपको पता है यहाँ 6 का स्क्वायर ही तो किया एक बार, तो यहाँ भी तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एक ही बार तो स्क्वायर करके जोड़ना है। चलो भाई, चलो भाई, 7460 होगा। 7460 है क्या? देखो भाई 7460 है तो देखो भाई, जीरो का जीरो हो गया, 21 छिक्के कितना हो गया? आप कहेंगे सर 126, है ना? 126 हो जाएगा, 126 का 6 हो जाएगा, और 21 या 63, 126 63, और मेरे बच्चे 12 कितना हो जाएगा? 75 तो ही होगा। नशे में है क्या? चलो सभी के समझ में आया? चलो भाई, 9 और 4 13, 9 और 4 13। हाँ बेटा 9 और 4 13 सही कह रहा है, 9 4 13। एक को क्यों भूल गया? एक को क्यों भूल गया? एक और भी तो है, 14 हो जाएगा। हाँ चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार क्या है? गुरुवार, दुनिया की चाहे जो तका, क्या है ये, क्या कह रहा है तिवारी? सर जी आप अपना क्लास 2 घंटे कर लीजिए। ओके भाई, कलीमुल्ला खान, बिल्कुल। चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, सबके समझ में आ गया? सर स्क्वायर क्यों किया? पवन राज मेरे बच्चे, सवाल को पढ़ोगे तो बोलेगा, सवाल खुद बोलेगा। देखो ये इसलिए किया, इसलिए किया क्योंकि सवाल ने बोला है। एक और अंतिम सवाल ऐसा ही करा दे रहे हैं, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे आंसर क्या आएगा। देखो देखो भाई, ये कह रहा है जी हीरे का कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए करते हैं। हीरे की कीमत जो है, हीरे की कीमत जो है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती है, बिल्कुल मेरे बच्चे, वजन के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए किया। हाँ भाई समझ में आया? इसलिए किया हमने, समझ रहे हो ना, इसलिए किया। तो हीरा गलती से 3 टुकड़ों में टूट जाता है, जिनके वजन का अनुपात कितना है? वजन का अनुपात, जिनके वजन का अनुपात, वेट का रेशियो कितना है? वजन का अनुपात है 3:4:5, 3:4:5। जबकि जो कह रहा है वजन के वर्ग के मूल्य, जो है हीरे की कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है मूल्य। तो मेरे बच्चे अगर वजन यही रहता तो इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाता? 9। मेरे बच्चे यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाता? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता? 5 का स्क्वायर कितना होता? 25। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। तो ये 9 हो जाता, प्राइस यहाँ हो जाता 16, और यहाँ हो जाता 25। तो 25 और आप कहेंगे 25, टोटल कितना हो जाता? 50, 50 यूनिट हो जाता। लेकिन यहाँ अगर आप बात करेंगे, वास्तविक कीमत की बात करेंगे, तो वास्तविक वजन कितना होता? 4 और 5 9 और 3 12। वास्तविक वजन 12, और वास्तविक प्राइस 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ये वास्तविक है, और ये मेरे बच्चे टुकड़े टूटने के बाद। इस प्रकार इतने रुपए का हानि हुई, इसे लॉस कितने का हुआ? 9.4 का। जबकि यहाँ लॉस कितने का है? 144 में से 50 घटाओ, 144 में से 50 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा यानी कितने का हो जाएगा? 94 रुपए का। कितने का होगा? 94 का। तो 94 बराबर 9.4 लाख है, 94 बराबर 9.4 लाख है। तो मेरे बच्चे हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस कितना था? 144। तो 144 बराबर कितना आएगा? 14.4 लाख, 14.4 लाख आएगा। ये आपका आंसर है। चलिए भाई, ये बात क्लियर है साथियों, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बेटा एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लास को समझ लेना, ठीक है? फिर मुझे बता देना, ठीक है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया भाई, तो सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, ठीक है साथियों? एक बार आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना, बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख लेना। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो, गिला शिकवा शिकायत हो, तो मेरे बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही करेंगे साथियों, और तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें मेरे साथ। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, जो भी आप मानते हैं, हरीश गौतम, ठीक है भैया? चलिए तो है, हाँ चलो, बात बढ़िया बेहतरीन है, फोड़ देंगे इस बार। चलिए भाई, बिल्कुल फोड़ना है, मेरे बच्चे सपने देखे ना, उन्हें साकार करना है। क्लास बढ़ा लीजिए सर। ओके भाई, बोलो हर हर महादेव, जय माता दी। चलिए भाई, सभी को जय माता दी, सभी को नमन।
सभी को राधे राधे, जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। और तुम लोग यूट्यूब पर क्यों नहीं आते हो भाई? यूट्यूब पर क्लास कितने बजे होती है भाई? 10 बजे होती है। आते क्यों नहीं हो? हैं? तुम भी आया करो, उनको भी लेके आया करो। हैं? चलिए भाई, सबको आया करो, खुशी खुशी आया करो सब। चलिए भाई, ठीक है प्रीतम प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।